यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। हत्या की वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया है जिन्हें अतीक अहमद से खतरा था और जिनके नामों का खुलासा वह पुलिस जांच के दौरान कर सकता था। और अतीक बहुत से राज खोलने की स्थिति में था। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने व्यक्तिगत रूप से बात कही भी कि अतीक अब बहुत से राज खोल देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, अब किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जिनका पर्दाफाश होना था, ऐसे लोगों में काफ़ी घबराहट थी और ऐसे ही लोगों ने जो है अतीक को मरवाया। उसके बाद यह कहना है हरियाणा प्रदेश के शिक्षा, पर्यटन एवं वन मंत्री कंवर पाल गुर्जर का। जड़ तक के एडिटर सुनील सरदाना से विशेष बातचीत के दौरान वन मंत्री ने दिल्ली में हुए शराब घोटाले और केजरीवाल से सीबीआई द्वारा की गई पूछताछ, हरियाणा की राजनीति, भाजपा व कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव मैदान में उतरने की तैयारियों के साथ मिशन 2024 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन और वन मंत्री मेरे साथ में मौजूद हैं, कंवर पाल गुर्जर साहब। सवाल बहुत सारे हैं, हरियाणा की राजनीति को लेकर सवाल होंगे। 2024 मिशन जो है वो शुरू होने वाला है, हरियाणा की राजनीति में उबाल आने वाला है। लेकिन उन तमाम सवालों से पहले एक बहुत बड़ा सवाल, अतीक अहमद मारा गया, यूपी के अंदर किस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं, गोली का बदला गोली से दिया जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, और अतीक अहमद के मारे जाने के पीछे क्या कोई साजिश नजर आती है? देखिए, जिस प्रकार से उसका लड़का जिस प्रकार उसने पुलिस के ऊपर हमला किया और इनकाउंटर में वो मारा गया, मैं समझता हूँ उसके बाद अतीक टूट गया था और अतीक बहुत से राज खोलने की स्थिति में था। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने व्यक्तिगत रूप से बात कही भी कि अतीक अब बहुत से राज खोल देगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, अब किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जिनका पर्दाफाश होना था, ऐसे लोगों में काफ़ी घबराहट थी और ऐसे ही लोगों ने जो है अतीक को मरवाया। उसके बाद मैं मतलब इसके पीछे एक साजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मानते हैं कि जो इसे जन्म देने वाले जो इसे इस मुकाम तक पहुंचाने वाले थे, अतीक अहमद बनाने वाले, माफिया बनाने वाले लोग, कहीं वो ही अपने नाम से डरे हुए। मुझे लगता है ऐसा, मैं इसको पूरा उससे नहीं कह रहा, पर मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे जो बड़े नेता थे जिन्होंने इसको इतना बड़ा माफिया बनाया था, अब उनको ये डर लग रहा था कि अतीक टूट गया और अतीक अब सारी बात उगल देगा। तो ऐसे लोगों ने के विचार किया कि भाई इसको इसका समाप्त होना ही अब ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी साजिश हो सकती है। अन्ना को यूज करते हुए, भ्रष्टाचार को दूर करते हुए एक व्यक्ति जो है आगे आया था, नाम था अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आज मौजूदा स्थिति में कहाँ खड़े नजर आते हैं? शराब घोटाला हुआ, सीबीआई बुला रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सड़कों पर उतरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, किसी खानदान का पता नहीं, उसके आस पड़ोस से ज़्यादा चलता है। मैं क्या हूँ तो मेरा ख्याल मेरे जो पड़ोस के लोग हैं उन्हें मेरे बारे में ज़्यादा पता है। अब दूर जाके अगर पूछो तो शायद वो मेरे बारे में गलत धारणा भी रख सकते हैं, ठीक धारणा भी रख सकते हैं। तो मैं दावे के साथ कह रहा है, जितनी आप पार्टी है ना, इसका आप पड़ोस में पता कर लो, सारे के सारों का क्या है क्या नहीं है, ये क्या काम करते हैं, उनको सारों का पता कर लो। तो भ्रष्टाचार में तो लिप्त ये सारे के सारे हैं, खाली केजरीवाल नहीं है, सारा का सारा अमला का अमला ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये है कि ठीक है, टाइम लगेगा, पोल खुलती रहेगी, ऐसा ऐसा पकड़े जाते रहेंगे और आज आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा सब पकड़े भी जाएंगे। पंजाब के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 10 मार्च का दिन था जब शपथ ली गई थी, आज तक पहुंचते जो है हालात किस नज़रिए से देखते हैं कि कहाँ खड़ा है पंजाब आज? देखिए, इनका सबसे बड़ा सहयोगी था, जो दोस्त था इनका, और इस पार्टी को बनाने में जिसका बहुत बड़ा रोल था, कुमार विश्वास। और कुमार विश्वास ने कई बातें जो है उजागर कर दी सारी की सारी। इनको केवल सत्ता चाहिए, मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है, कोई नैतिकता से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है इनका, ना ही देश के प्रति कुछ लेना देना है। केवल सत्ता थी, यानी किस तरीके से और किन लोगों का सहयोग लेके हम सत्ता थी आ सकते हैं, वो इनका टारगेट होता है। और जब वो टारगेट होगा तो कानून व्यवस्था तो खराब होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता कानून व्यवस्था को। अगर आप अपराधियों को भी सोचोगे कि अपराधी आपको वोट देंगे या आपका माहौल बनाएंगे या आपको वोट दिलवा सकते हैं, तो कानून व्यवस्था खराब होगी। तो वही एक कारण है, पंजाब में भी एक कारण है। हम तो पहले अगर मानते हैं कि जो हालात पहले वाली सरकार है, जो जिस तरीके से अकाली रही, कांग्रेस रही, उस वक्त में हालात ठीक थे, लेकिन आज जो है 1980 के दशक में फिर वो आतंकवाद के दौर की जो तरफ बढ़ रहा है पंजाब। देखिए, निश्चित तौर से कानून व्यवस्था खराब है और
आज एक खतरा इस प्रकार का नजर आ रहा है कि गलत दिशा में जाएगा पंजाब। देखिए पंजाब नंबर 1 रहा देश का कभी, लेकिन इन्हीं गलतियों की वजह से पंजाब पीछे चला गया। और कोई भी इन्वेस्टर है, जब कानून व्यवस्था खराब होगी तो कोई भी इन्वेस्टर वहाँ आने का नहीं है, तो वो तरक्की रुक जाएगी उसकी। लेकिन मेरा मानना है कि बहुत बड़ी संख्या अच्छे लोगों की है, बुरे लोगों की संख्या बहुत छोटी है, बहुत छोटी। मैं अगर ये कहूँ कि बहुत परसेंटेज वाइज बहुत ही कम है वह। लेकिन जरूरत इस बात की है सज्जन लोगों को इकट्ठा होना और सज्जन लोगों को बोलना। अगर सज्जन लोग नहीं बोलने के ना, तो जो दुष्ट लोग हैं ना जी, वो हावी हो जाएंगे निश्चित तौर से। तो जरूरत ही है कि उन्हें इकट्ठा होना और बोलना सज्जन लोगों का। तो मैं पंजाब में भी ये कहूँगा कि सज्जन लोगों को बोलना चाहिए, मुखर होना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए जो गलत दिशा में लेके जा रहे पंजाब को, और सही दिशा में जाना चाहिए। हर आदमी उस दौर से दुखी है, कोई आदमी उससे खुशी नहीं है जो एक दौर खराब रहा, हर आदमी उससे दुखी है और प्रगति रुकी है पंजाब की उससे। तो आज इस बात की जरूरत है कि जो सज्जन लोग हैं वो सामने बात करें। मिशन 2024 हरियाणा शुरू होने वाला है, ऑलमोस्ट शुरू उस ट्रैक पे चल चुकी है कहानी, और कल विधायक दल की मीटिंग भी हुई थी, क्या कुछ निर्णय? नहीं, विधायक दल की मीटिंग तो रूटीन में होती रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी रूटीन में मीटिंग लेते रहते हैं। उसमें हम भी अपने काम भी बताते हैं, हम प्रदेश की स्थिति के बारे में बताते हैं कि क्या काम अगर हम अभी उसके साथ करें। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अच्छा है विधायक, क्योंकि सारा दिन हल्के में रहता है, सारे विधायकों की जानकारी है, तो सारे हरियाणा की जानकारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार हर महीने कुछ ऐसे डिसीजन भी आए कि जिसमें जो म्यूचुअल तौर पे सभी के लिए कुछ ऐसा बड़ा काम जो प्रदेश के लोगों के लिए किया जा सके? नहीं, जो काम कर रहे हैं उनके बारे में ही चर्चा होती है। अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत खामी किसी को नजर आती है तो कहते हैं इसमें सुधार कर लो। कुछ विधायक इसमें अपने सुझाव देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं। और कई जानकारी ऐसी होती है जो विधायकों के पास भी नहीं होती है, कई बार पता नहीं चलता, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बात रखते हैं तो जानकारी मिलती है। मुख्यमंत्री सबका प्रवास जो है वो शुरू हुआ है, एक ऐसा कार्यक्रम पहले कभी देखने को सुनने को नहीं होता था। अब जो है 3-3 दिन 4-4 दिन एक एरिया में लगाए जा रहे हैं, क्या प्रभाव रहेगा? देखिए उससे बहुत लाभ मिलेगा। एक तो लोगों को जानकारी मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ लगभग अच्छी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। मुख्यमंत्री सारी बात बताते हैं कि भाई हमने ये किया, हम ये करने लग रहे हैं, ये करने। कई बार तो जो हमारी स्कीम होती है, स्कीमों की भी जानकारी नहीं होती है लोगों को, तो उन स्कीमों के बारे में भी जानकारी लोगों को मिलती है और अधिकारी भी होते हैं। उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, तो लोग जनता खड़ी है बात बताती है कि ये आपने किया तो अच्छा, लेकिन इसके परिणाम उस प्रकार से नहीं मिल रहे जिस प्रकार से आपने सोचे थे। तो अगर उसमें कोई खामी होती है तो सुधार कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो लोग उसको व्यवहार में ले कह रहे हैं उनके साथ मिलना और उनसे समस्याएं जानना तो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मान लो मैंने योजना तो बना दी, योजना बहुत अच्छी है, कागजों मैंने बहुत अच्छी बना दी, लेकिन प्रैक्टिकल धरातल पे कितनी उतर रही हो तो वही करेगा ना जिसके लिए योजना बनाई मैंने। कांग्रेस भी इसी रेस में चली हुई है, विपक्ष आपके द्वारा आप ही के हल्के से शुरू हुआ, यमुनानगर से शुरुआत की गई थी, हुड्डा साहब जो लगे हुए। हाँ, इसकी शुरुआत तो हमारे हल्के से ही करी उन्होंने, लेकिन कभी पहले हमारे हल्के से कोई शुरुआत नहीं करी। हमारे हल्के से किसी सड़क बनाने की शुरुआत नहीं करी, किसी और कॉलेज बनाने की शुरुआत नहीं करी, किसी और अच्छे काम की शुरुआत हमारे हल्के से कभी नहीं करी। 10 साल में कोई शुरुआत नहीं, और 10 साल में मैं समझता हूँ शायद ही कोई काम किया होगा, नहीं तो कोई काम नहीं किया। लेकिन अब की बार शुरुआत की, नहीं, धन्यवाद उनका। तो विपक्ष आपके द्वारा का जो कार्यक्रम चल रहा है इनका, उसका भी कोई इम्पैक्ट मार्केट में जा रहा है? नहीं, निश्चित तौर से देखिए आप जनता के साथ मिलेंगे, कुछ ना कुछ फर्क सबका पड़ता है, चाहे वो कोई भी मिले, जनता से मिलेगा। जनता से राजनीतिज्ञ को मिलना ही मिलना चाहिए। सही जानकारी जो है वो जनता से ही मिलेगी आपको, और कोई साधन नहीं है ऐसा दुनिया का जो आपको कोई सही जानकारी दे। अगर कुछ लोग सोचते हैं कोई एजेंसियों से पता करेंगे बताएंगे, वो नहीं है। असली जो चीज़ है वो जनता है, और जनता के बीच में सब पॉलिटिशियन को जाना चाहिए, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे लोकदल है, चाहे कोई पार्टी है, उसको जाना चाहिए। अभी जो 2024 को लेकर के अगर देखा जाए तो आज के वक्त में कौन सी पार्टी के साथ में सीधा आपका मुकाबला रहने वाला है? बीजेपी किसको मुकाबले में लेके चले? देखिए आज की तारीख में तो कांग्रेस के साथ ही मुकाबला है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने जिस प्रकार से यात्रा शुरू कर रखी उसके क्या परिणाम दिखाई देते हैं बाद में, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में तो कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है। जेजेपी भी कहीं ना कहीं एक अलग राग जो है अभी दिखता नजर आ रहा है कि अब देखिए जेजेपी की बात ये है, अब जेजेपी और राम तो साथ हैं, ये तो चुनाव के टाइम ही हम कह सकते हैं। अब मैं जेजेपी का कैसे जिक्र करूँ अभी, ठीक है जेजेपी का अच्छा असर है, जेजेपी ने 10 सीटें जीती हैं पिछली बार। तो अभी तो आप मेरे से सरकार की बात पूछ रहे हैं ना कि भाई आपकी सरकार है, तो मैं उसके हिसाब से कांग्रेस के साथ मुकाबला। चलिए धन्यवाद मंत्री जी। मेरे साथ मौजूद है और कंवरपाल गुर्जर साहब तमाम सवालों पर विस्तार पूर्वक जो है वो जानकारी दी। बताया गया कि मुख्यमंत्री जब फील्ड में जा रहे हैं तो उन चीज़ों के क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। कांग्रेस के साथ में सीधा सीधा मुकाबला जो है अभी तक दिखाई दे रहा है। इनेलो जो है फील्ड में निकली हुई है, उसका इम्पैक्ट आना बाकी है। पब्लिक से क्या फीडबैक आएगा, कितनी जीत की तरफ बढ़ पाएगी इनेलो, वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है जेजेपी पार्टी की तरफ से जो उप हटा करके मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू की गई है, अभी फिलहाल कहना है कि
वक्त बताएगा उस दौर में क्या होने वाला है, लेकिन आज जो सरकार है बेहतरीन तरीके से काम करती नजर आ रही है। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील सरदाना, जड़ तक, चंडीगढ़।